हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरियस एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग इस क्लास में गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट के बारे में जानेंगे कि गोलीय दर्पण के किरण आरेख कहाँ से गुजारने पर और किस दिशा में और कहाँ से गुजरते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होकर कहाँ से जाती है ये जानेंगे। तो जब दर्पण अवतल हो तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से? फोकस से होकर गुजरती है। और जब दर्पण उत्तल हो तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये जो किरण है फोकस से आ रही है। ठीक है। दूसरी बात है, जब फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी कि जब किरण फोकस से आएगी तो अवतल दर्पण में फोकस से आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर वापस चली जाएगी। ठीक, सेम वही हाल है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण फोकस की दिशा में आपतित किरण, जब किरण फोकस की दिशा में आएगी, इस दिशा में आ रही है, फोकस यहाँ पर है तो इस दिशा में आ रही है, तो फोकस के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यह भी मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ठीक है, यह उत्तल दर्पण। समझ गए? तीसरी बात है वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण। जब किरण वक्रता केंद्र के दिशा में आएगी या वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, चूँकि हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से आती हुई जितनी भी किरण होती है वो दर्पण पर लंबवत होती है और लंबवत किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसलिए वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। समझ गए? उत्तल लेंस में भी वही हाल है, उत्तल दर्पण में भी वही हाल है। उत्तल दर्पण में भी सेम इसमें वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण लगेगा कि वक्रता केंद्र के दिशा में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इसी दिशा में किरण आ रही है। सेम काम वह भी होगा। यहाँ पर भी दर्पण से परावर्तन के बाद यह किरण पुनः इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, यानी कि जब किरण ध्रुव के दिशा में आएगी तो ये आपका अवतल दर्पण है। तो जब किरण ध्रुव के दिशा में, यानी कि सीधे सीधे ध्रुव के पास आएगी ऐसे, तो ध्रुव के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जब किरण ध्रुव के दिशा में आएगी
तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन का नियमों का पालन करते हुए, यानी कि परावर्तन का नियम का पता है आप लोगों को कि कोण आई जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस नियम का पालन करते हुए निकल जाएगी। ठीक है। उत्तल दर्पण में सेम इसी प्रकार से, ये उत्तल है आपका, ये पोल हो गया। इस पोल के दिशा में अगर किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः इसी परावर्तन का नियमों का पालन करते हुए वापस चली जाएगी। ठीक है। ध्रुव के दिशा में किरण आई और पुनः परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस चली गई। समझ गए? अब हम आप लोगों को इसे पुनः एक बार केवल अवतल दर्पण में रिवीजन करा देते हैं, जैसा कि आपको पता है, और एक बार रिवीजन करा देते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में पहला किरण था, ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के दिशा में आपतित किरण या मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी बात है कि अवतल दर्पण में ही फोकस की दिशा में आपतित किरण, ये आपका फोकस है, फोकस के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर वापस लौट जाती है। ठीक है। तीसरी बात है तीसरा किरण, जब किरण केंद्र के दिशा में, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित होगी, यानी कि यहाँ से आएगी। ठीक। तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है। और चौथी बात, और वो आखिरी बात है कि जब किरण ध्रुव के दिशा में आएगी, जब किरण ध्रुव के दिशा में सीधे पोल के पास, तो यह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए I बराबर R, ठीक है, पालन करते हुए वापस चली जाती है। ठीक। अब जिसको जिसको यह किरण आरेख समझ में आएगा उसी को प्रतिबिंब बनाते समय भी समझ में आएगा, क्योंकि जिसको किरण आरेख नहीं समझ में आएगा वहाँ पर प्रतिबिंब बनाते समय उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।